Good evening, dear students. Today I am explain ग्रीन स्किल। आज हम बात करेंगे ग्रीन स्किल के बारे में। ये जो चैप्टर है एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स का ही पार्ट है। ये चैप्टर नंबर 5 है। आज आपका एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स एंड हो जाएगा। इसके बाद आपका जो होगा कुछ टेस्ट स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है, उस टेस्ट को आपको देना अनिवार्य होगा। अगर आप टेस्ट अपना मिस करेंगे तो फिर वो एक्टिविटीज़ में आपका इंक्लूड कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं डिटेल इन वीडियोस में क्या है। स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 5 है, लास्ट चैप्टर है ग्रीन इकोनॉमी। ये आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का है। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि सेक्टर्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी का सेक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो अ ग्रीन इकोनॉमी इज वन विच प्रमोट्स डेवलपमेंट वाइल मेकिंग श्योर दैट द एनवायरनमेंट इज प्रोटेक्टेड। ग्रीन इकोनॉमी एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जहाँ पर आप लोगों का डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन एनवायरनमेंट को किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा, उसको किसी तरह का क्षति नहीं पहुंचाया जाएगा। द टर्म ग्रीन इकोनॉमी वॉज फर्स्ट क्वाइंड इन 1989। 1989 में ग्रीन इकोनॉमी एक टर्म आया था जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम के द्वारा आया था, जहां पर एक ग्रुप ऑफ लीडिंग इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट थे जो एक रिपोर्ट पेश किए थे जिसका नाम था ब्लूप्रिंट फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी। याद रखिएगा वर्ड ब्लूप्रिंट फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी में ये पेश किया गया था रिपोर्ट, जहां पर बताया गया था कि डेवलपमेंट करना चाहिए लेकिन साथ साथ में इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले वर्ड ग्रीन इकोनॉमी वर्ड यूज हुआ था 1989 में। बताया गया तो एवरी इकोनॉमी हैज मेनी सेक्टर्स, अ सेक्टर डिस्क्राइब्ड एज अ पार्ट ऑफ फंक्शन फॉर द इकोनॉमी। अलग अलग इकोनॉमी का बहुत सारा सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया जिसमें खेती होती है, ऑटोमेटिव सेक्टर जहाँ पे आपकी गाड़ियों का होता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जहाँ पर बिल्डिंग की हो गई, और ट्रांसपोर्टेशन सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, हेल्थ केयर मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। तो इतने सारे सेक्टर्स होते हैं इंडियन इकोनॉमी में, या फिर किसी भी इकोनॉमी में आप इतने सारे सेक्टर्स को आप देख सकते हैं। और भी कुछ सेक्टर होंगे जिसे आप ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं इन्वायरमेंट रिलेटेड टर्म्स। आपको कुछ कुछ टर्म्स याद रखने हैं इन्वायरमेंट रिलेटेड जिसके बारे में जानकारी रहना चाहिए। जैसे इकोसिस्टम क्या होता है, all the living organism in a particular area and the non-living environment with which the organism interact such as air, mineral, soil, water and sunlight together form an ecosystem। ecosystem का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो इन्वायरमेंट का कोई भी सामान, उस एरिया में किसी भी तरह का सामान, सभी को अगर एक जगह ला करके हम कहना चाहेंगे टुगेदर, तो उसे हम लोग बोलेंगे इकोसिस्टम। किसी भी एरिया का सारी चीज़ों को मिला देंगे तो उसको इकोसिस्टम बोलेंगे। फूड चेन क्या होता है, दिस इज अ साइकिल in nature where food is produced by green plants, plants are consumed by plant eating animals, herbivorous may eat by flesh eating animals, and dead plants and animals are decomposed by decomposition into soil which in turn feeds plants। यानी कि फूड चेन एक तरह का ऐसा चेन है जहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्लांट में से खाना बना, तो पहले प्लांट आया तो प्लांट को क्या किया, हर्बीवोरस ने खा लिया, हर्बीवोरस को कार्निवोरस ने खाया, और कार्निवोरस का जब डेथ होता है तो उसको डीकम्पोजर्स खा जाते हैं और फिर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। तो इस तरह से एक साइकिल चलते रहता है हम लोगों का फूड चेन में, उसी को लिख लीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स व्हाट इज गुड फॉर द इकोनॉमी एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ द इन्वायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा तरह का डेवलपमेंट है जहाँ पर अभी प्रेजेंट नीड्स को देखते हुए एक ऐसी डेवलपमेंट किया जाता है जहाँ पर फ्यूचर के लिए भी आप सामान को बचा करके रख सके। फ्यूचर को भी कंसर्न करते हुए अगर हम किसी डेवलपमेंट को करते हैं उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। For example, natural farming without using chemical fertilizers which permanently harm the soil। जिस तरह से हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स को हम लोग डालते हैं, उसको हम जब बिना सोचे समझे कि फ्यूचर में उसका क्या होगा, उससे क्या हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको नहीं कह सकते, क्योंकि फ्यूचर में अगर हम लोग ज़्यादा डालेंगे फर्टिलाइजर तो फ्यूचर में इसका खेती अच्छे से नहीं होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ऐसी डेवलपमेंट जबकि अभी की नीड्स को फुलफिल करे, साथ ही साथ फ्यूचर की नीड्स को भी ध्यान में रखते रहे। पॉलिसीज फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाया गया है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरह से पॉलिसी है जहाँ पर आप लोगों को फ्यूचर में देखते हुए डेवलपमेंट करना चाहिए।
और क्या क्या मेन पॉलिसीज है इसके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC एक प्लान बनाया गया जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दिखाया गया। उसके बाद आते ग्रीन इंडिया मिशन, ये प्लान लॉन्च किया गया। उसके बाद आया जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, जहां पर सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इस प्लान में लगाया गया। फिर आते हैं स्वच्छ भारत अभियान, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। वहाँ पर आप लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया ताकि नेचर को हार्मफुल ना पहुँचाया जा सके। फिर आते हैं सेटिंग अप द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, ये भी एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए ही एक एक्शन प्लान लॉन्च किया गया। फिर आते हैं स्टेक होल्डर्स इन ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी में स्टेक होल्डर्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि वैसे लोग जो इसमें इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, ऐसे लोग जो इससे रिलेटेड रहते हैं। जैसे इन ग्रीन इकोनॉमी में सबसे पहले गवर्नमेंट का हाथ होता है कि गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी बनाती है। फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उन लोगों का भी सहयोग रहता है। बिजनेस इंडस्ट्रीज रहता है, फार्मर्स, वुमेन, वर्कर्स एंड ट्रेडर्स यूनियंस, नेटिव ट्राइब्स, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिटी और चाइल्ड एंड यूथ। यानी जितने लोग भी ग्रीन इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं किसी न किसी तरह से, उन सभी को आपको इसमें लिखना होगा। फिर आते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज। सबसे पहले रोल ऑफ गवर्नमेंट देखिए, तो द गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसीज एंड प्रोवाइड फंड्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। इट मेक्स लेजिस्लेशंस लॉज सच एज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड टेक एक्शंस अगेंस्ट द लॉ ब्रेकर्स। गवर्नमेंट की बहुत बड़ी हाथ होती है ग्रीन इकोनॉमी में, जहाँ पर वे अलग अलग लॉज बनाते हैं ताकि आप लोगों को इन्वायरमेंट को बचा करके चले। जैसे द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसको याद रखिएगा, 1986 में हुआ था। फिर इट सेट्स अप मिशंस सच एज ग्रीन इंडिया मिशंस एंड नेशनल सोलर मिशंस, और बहुत सारा तक के मिशंस लगाती है। साथ ही में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए अलग अलग पॉलिसीज है। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से पूरी तरह से सहयोग करती है कि आप नेचर को बचाते हुए आप अपनी डेवलपमेंट करें। फिर आते हैं प्राइवेट एजेंसीज की क्या क्या रोल होते हैं। तो प्राइवेट एजेंसीज का सबसे पहले रोल होता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसको फॉलो करे और उस पर पार्टिसिपेट करे। जिस तरह से गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाया उसमें लॉ ब्रेक नहीं करे और उस पर सपोर्ट करे। साथ ही साथ जो लॉ तोड़ रहे हैं उसके बारे में